प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं हूँ वंदना पाल। आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आज हम लोग जो कल समाज से मैराथन कर रहे थे, उसी मैराथन को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। समाज से ही प्रश्नोत्तरी रहेगी, तो उसमें 27 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। तो आज मैं 28 से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलिए आइए प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। और आज भी हम लोग अधिक से अधिक प्रश्न को शामिल करेंगे, और जितना अधिक प्रश्नोत्तरी हो जाएगी उतने अच्छी हमारी प्रैक्टिस होगी। तो अधिक से अधिक प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रश्न है, चतुर्थांत का किसके साथ समास होता है? अतीत के साथ, कि बलि के साथ, कि भय के साथ, कि आपन्य के साथ? तो ये ऑप्शन नंबर इसमें ई राइट होगा। चतुर्थांत में बलि के साथ समास होता है। चतुर्थांत पद किसके साथ समास नहीं होता है? तो ये प्रश्न, और मैं ये बता देना चाहती हूँ कि ये प्रश्न सी टेट, एमपी टेट या आरपीएससी या टीजीटी हो या पीजीटी हो, मतलब व्याकरण से जिसमें भी प्रश्न पूछा जाता है, संस्कृत व्याकरण से किसी भी पेपर में पूछा जाता है, तो उसमें ये आप लोगों को यूजफुल होगा। तो अगला प्रश्न देखें, और इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा आप लोग। चतुर्थ्यंत पद का किसके साथ समास नहीं होता है? हित के साथ नहीं होता है, कि सुख के साथ नहीं होता, कि अतीत के साथ नहीं होता, कि रक्षित के साथ नहीं होता? तो इसमें हित, सुख और रक्षित के साथ तो चतुर्थ्यंत समास होता है, लेकिन अतीत के साथ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ऊ राइट हो जाएगा। युग दारू में कौन सा समास है? तो चतुर्थी तत्पुरुष समास है, कि षष्ठी तत्पुरुष समास है, कि पंचमी तत्पुरुष समास है, कि कर्मधारय समास है? तो इसमें ये चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, ये सब तत्पुरुष के ही भेद हैं। और इसमें ऑप्शन नंबर ई राइट होगा। ये षष्ठी तत्पुरुष समास के का मतलब इस युग दारू में षष्ठी तत्पुरुष समास है। और युग दारू का अर्थ क्या होता है कि युग मतलब यज्ञ, दारू में लकड़ी, यज्ञ के लिए लकड़ी। युग दारू मतलब यज्ञ के लिए लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास किसमें है? संकला किसमें है? संकला खंड में, कि कृष्णाश्रितम में, कि राजपुरुषम में, कि गो रक्षितम में? तो इसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास गो रक्षितम में है। गाय की रक्षा, इसका अर्थ है गाय की रक्षा। और हाँ, इसको फिर से देखिए। इसमें इनमें चतुर्थी तत्पुरुष समास किसमें है? तो संकुला खंड में चतुर्थी समास है, कि कृष्णाश्रित में है, कि राजपुरुष, की गो रक्षित? तो गो रक्षित में चतुर्थी तत्पुरुष समास है। गाय की रक्षा के लिए, गो रक्षित मतलब गाय के लिए रक्षित। और इसमें संकुला खंड में कौन सा होगा? तो संकुला खंड में इसमें तृतीय तत्पुरुष समास होगा। संकुला खंड में तृतीय तत्पुरुष समास है। और संकुला में होता क्या है? तो संकुला सरौते से किया गया खंड में टुकड़ा, अर्थात सरौते से काटा गया टुकड़ा। और राजपुरुष में इसमें राजा, इसमें षष्ठी तत्पुरुष है। इसका बनता है राज्ञ पुरुष, तो राजा का पुरुष। और नेक्स्ट है कृष्णा सीता में द्वितीय तत्पुरुष समास है, कृष्ण का आश्रय लिया हुआ। कृष्णाश्रित मीन्स आश्रित, कृष्ण आश्रित मतलब कृष्ण का आश्रय लिया हुआ। तो आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखते हैं, इनमें चतुर्थी तत्पुरुष समास किसमें नहीं है? तो भूत बलि मतलब चोर भयम, भूत बलि, गोहितम, द्विजार्थ। तो चोर भयम, चोर से भयभीत होकर, भूत बलि मतलब जीवन की रक्षा के लिए, गोहितम गाय की रक्षा के लिए, द्विजार्थ ब्राह्मण के लिए। द्विज मीन्स ब्राह्मण होता है। तो चोर भयम चोर से रक्षा के लिए। तो इसमें चतुर्थी नहीं, इसमें पंचमी तत्पुरुष समास है।
बाकी भूत बलि गो हितम और द्विजार्थ में चतुर्थी तत्पुरुष समास है। पंचम्यंत पद का किसके साथ समास होता है? तो हित के साथ होता है कि भय के साथ होता है कि अतीत के साथ होता है कि पतित के साथ होता है? तो इसमें भय के साथ होता है। जैसे चोर से भय, चोर भयम में चोर से डरता है वह, तो भय के साथ पंचम्यंत होता है, पंचमी तत्पुरुष समास होता है। चोर भयम में कौन समास है? षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष की पंचमी तत्पुरुष की बहुब्री? तो जैसा कि ऊपर बता चुके हैं, इसमें चोर भयम में पंचमी तत्पुरुष समास है। राज्ञ पुरुष, राजपुरुष में समास विधायक है। प्राक डारात समास, सहसुपा तत्पुरुष षष्ठी, ये ऊपर भी आ चुका है, पहले ही बताई थी। राजा का पुरुष, राज्ञ पुरुष, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। और देखिए एक ही प्रश्न कितनी तरह से पूछा जाता है उसको भी इसमें बताया गया है, तो इसको ध्यान से आप लोग देखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वम कायसी का समस्त पद होगा काय पूर्वम कि पूर्व काय कि प्राक कायम कि पूर्व कायम? तो ऑप्शन नंबर ई राइट होगा, पूर्व काय। अर्ध पिपल्या का क्या होगा? पिपल्य अर्धम, अधि पिपल्ली, अर्ध पिपली, पिपल्यर्ध। तो इसमें ऑप्शन नंबर ऊ राइट होगा, अर्ध पिपल्ली। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तम्यंत का किसके साथ समास होता है, अर्थात किसके साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो भय के अर्थ में कि श्रित के अर्थ में कि सुख के अर्थ में कि सौंड के अर्थ में? तो भय के अर्थ में तो पंचमी तत्पुरुष समास होता है, श्रित के अर्थ में द्वितीय तत्पुरुष समास होता है, और सौंड के अर्थ में सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। फिर आगे देखते हैं। और सप्तमी तत्पुरुष समास तो होता है, लेकिन कैसे पूछा जाता है वो प्रश्न देखिए। अच सौंड में कौन समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास है कि सप्तमी तत्पुरुष समास है कि तृतीय तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है? तो इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। अच सौंड में सप्तमी तत्पुरुष समास है। और इसका अर्थ क्या होता है? अच पासों, अच सौंड मतलब पासों से चतुर, पासों में चतुर, पासों से नहीं सॉरी, पासों में चतुर। नेक्स्ट है, सप्त ऋषि में कौन समास है? तत्पुरुष समास है कि अव्यय भाव समास है कि बहुब्री समास है कि द्वंद्व समास है? तो सप्त ऋषि में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट, सप्त च ते ऋषय, सप्त ऋषि में समासिक विधायक सूत्र है। विशेषणम विशेष्य बहुलम कि तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय कि दिक् संख्या संज्ञायाम कि तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च? तो इसमें सप्त मतलब सात होता है, सात ऋषियों का समूह। अच्छा, दिक् संख्य संज्ञा नाम, संख्या का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका सूत्र है दिक् संख्य संज्ञा नाम। ऑप्शन नंबर ऊ राइट है। पौर्यशाला पद का विग्रह क्या होगा? पौर्य एवं शाला कि पूर्वशाला यश कि शाला पूर्वम कि पूर्वस्य शालायाम भयम? तो पौर्यशाला का पद विग्रह होता है पूर्वस्यायाम शालायाम भव। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचगौधन में समासिक समास विधायक सूत्र है दिक् संख्य संज्ञा नाम कि तद्धितार्थो उत्तर पद समाहारे च कि विशेषणम विशेष्य बहुलम कि तत्पुरुष? तो इसमें तद्धितार्थो पद समाहारे च। नेक्स्ट है, पंचगम में कौन समास है? पंचगम बहुब्री है कि द्विगु है कि द्वंद्व है कि अव्यय है? तो पंचगम मतलब होता है पांच गांवों का समूह, तो मतलब इसमें संख्यावाचक शब्द है, इसलिए इसमें द्विगु समास है। नेक्स्ट, पंचगम का विग्रह क्या होगा? पंचानाम गवानाम समाहार। तो ऑप्शन नंबर ई राइट होगा। नेक्स्ट है, नीलोत्पलम, नीलोत्पलम में किस सूत्र से समास हुआ है? तो यह है तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय से कि तत्पुरुष से कि विशेषणम विशेष्य बहुलम से कि सहसुपा से? तो नीलोत्पलम, नीलोत्पलम का क्या अर्थ क्या होता है? नीलोत्पल, नीला है कमल, कमल नीला है, तो इसमें कमल की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए इसमें सूत्र लगेगा
विशेषणम विशेष्यो बहुलम। ऑप्शन नंबर ऊ राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, नीलोत्पलम में द्विगु, नीलोत्पलम में कौन समास है? द्विगु है कि द्वंद्व है कि कर्मधार है कि बहुब्री है? तो मैं पहले ही बताई, पीछे आया था कि विशेषणम विशेष्य बहुलम, अर्थात जिसमें विशेषण किसी की विशेषता बताई जा रही है, किसी की विशेष और विशेषता बताया जा रहा है, तो उसमें कर्मधारय समास होता है। तो इसमें कर्मधारय समास है। घन एवं श्यामा, घन श्यामा में समास विधायक सूत्र कौन है? तो विशेषणम विशेष्य बहुलम। तो देखिए, घन एवं श्यामा, घन श्यामा में समास विधायक सूत्र है। तो विशेषणम विशेष्य बहुलम है, तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय है कि तत्पुरुष है कि उपमानानि सामान्य वचने है? तो इसमें उपमा दी गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर ड सही है, उपनानि सामान्य वचने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घन श्याम में कौन समास है? बहुब्री, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु। तो घन श्याम, घन श्याम में कर्मधारय समास है। और घनश्याम का समासिक विग्रह कैसे बनता है उसको देखते हैं। घन इव श्यामा अर्थात घन श्यामा। और आगे देखते हैं, शाक पार्थिव का विग्रह क्या है? शाकेन पार्थिव, शाके पार्थिव, शाकस्य पार्थिव, शाक प्रिय पार्थिव। तो शाक पार्थिव का विग्रह है शाक प्रिय पार्थिव। और अगला देखते हैं, न ब्राह्मण अब्राह्मण, इसमें समास विधायक सूत्र कौन है? न विशेषणम विशेष्य बहुलम कि बहुलम कि ससुपा। तो इसमें न ब्राह्मण अब्राह्मण, इसमें समास विधायक सूत्र न तत्पुरुष समास है। और न तत्पुरुष समास का, इस समास का और उदाहरण देखिए, अनश्वा है, अब्राह्मण है, अनिच्छा है आदि। मतलब ऐसे अनेक उदाहरण जो अ से स्टार्ट होते हैं वो अक्सर करके नए तत्पुरुष समास के उदाहरण होते हैं। अनश्वा में कौन सा समास है? देखिए, मैं बता भी दी ऊपर, पंचमी है कि षष्ठी है कि तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष है कि नए तत्पुरुष है कि कर्मधारय समास है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ऊ राइट होगा, नए तत्पुरुष समास है। यहाँ नए तत्पुरुष समास है अनुदरा, अनुगत, अपकार, अधिकृत। तीन में उदाहरण बताया, तीनों का आप पूछ भी लिया गया इसमें, तो अनुदरा होगा। और न यहाँ पे नए तत्पुरुष समास नहीं है, अनागत, अनधिकार, अमावस्या और लक्ष्मण। तो अमावस्या में जिसमें अ उपसर्ग लग के शब्द बन रहा है उसमें नए तत्पुरुष समास होगा। ये अमावस्या तो पूरा एक शब्द है, तो इसका तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास नहीं होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्सित पुरुष का समस्त पद होगा? कुत्सित पुरुष, कुपुरुष, कुपुरुष उत्साह, कुपुरुष तत्सनम। तो ऑप्शन नंबर ई राइट होगा, कुपुरुष। और नेक्स्ट, प्राचार्य में कौन सा समास होगा? तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष की, प्रादि तत्पुरुष की, चतुर्थी तत्पुरुष की, बहुब्री समास। तो इसमें प्राचार्य में प्रादि तत्पुरुष समास होता है। और आगे देखते हैं, इसमें प्रादि तत्पुरुष समास का और उदाहरण देख लीजिए। तो इसमें और उदाहरण पूछा जाता है, कुपुरुष बहुत ही मतलब बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, ये बहुत ही पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो इसमें कुपुरुष और प्राचार्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रादि तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। ये जब अगर प्रादि तत्पुरुष समास पूछा जाता है तो ये दो उदाहरण पूछ लिया जाता है, प्राचार्य और कुपुरुष। अतिक्रांत मालाम का समस्त पद होगा? अतिमाला, अतिमाला, क्रांतमाला, अतिमालम। तो अतिक्रांत मालामाल का समस्त पद होगा अतिमाला, अतिमाला, क्रांतमाला, अतिमालम। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका और राइट होगा, अतिमाला। द्वे अंगुलम में कौन समास है? कर्मधारय, षष्ठी तत्पुरुष, द्विगु और द्वंद्व। तो द्वे अंगुलम में द्विगु समास है। नेक्स्ट है, परम राज्य में कौन सा समास प्रत्यय है? तो परम राज्य अ है, क है, ट है, टच है। तो इसमें ड़ का सही है, टच प्रत्यय। महाराज्य में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्री। तो इसमें ऑप्शन नंबर ऊ राइट होगा, कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास नहीं है। अतिमाला, परम राज्य, महाराजा, नीलोत्पलम।
तो ऑप्शन नंबर अ राइट होगा। अतिमालय में कर्मधारय समास नहीं है, बाकी परम राजा, महाराजा और नीलोत्पलम में मतलब परम राजाओं में श्रेष्ठ, महाराज मतलब राजा, और नीलोत्पलम मतलब नीला कमल। तो आगे देखते हैं, द्वंद्व समास में कौन समास द्वादश में कौन समास है? बहुब्री है, तत्पुरुष है कि द्वंद्व है कि अव्ययभाव? तो द्वादश में मतलब 12, द्वादश मतलब होता है 12, तो इसमें संख्यावाची शब्द होने के कारण इसमें द्वादश, तो इसमें संख्यावाची तो है लेकिन द्विगु नहीं है, इसमें द्वंद्व समास है। और नेक्स्ट है, द्वंद्व एवं तत्पुरुष समासों का लिंग कैसा होता है? पूर्ववत होता है कि परवत होता है कि उभयवत होता है कि अन्यवत होता है? तो द्वंद्व एवं तत्पुरुष समासों का लिंग हमेशा परवत होता है। नेक्स्ट है, प्राप्तोदक ग्राम का विग्रह होगा। प्राप्तम उत्कम, प्राप्तवान उत्कम यह स, प्राप्ते उत्कम, प्राप्तम उत्कम यह स। तो ऑप्शन नंबर ड सही होगा, प्राप्तम उत्कम यह स। पीताम्बर में समास विधायक सूत्र कौन है? शेषो बहुब्री, अन्य पदार्थेन सह शुपा और सप्तमी विशेषण बहुलो। तो इसमें ऑप्शन नंबर ई राइट होगा, अन्य पदार्थें, इसमें पीताम्बर में समास है। और अगला देखते हैं, और अगला देखिए, वीर पुरुषों ग्रामों में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व की अव्ययभाव की बहुब्री? तो ऑप्शन नंबर बहुब्री समास है। यह बहुब्री समास नहीं, किसमें बहुब्री समास नहीं है? द्वादश में नहीं है, क्योंकि पीछे बताई मैं द्वादश में द्वंद्व समास है। कंठे काला, कंठ के में काला है जिनके, अर्थात शंकर जी। चित्रगु मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उदरथ, इस सब में बहुब्री समास है, लेकिन द्वादश में इसमें द्वंद्व समास है। बहुब्री समास में किस पदार्थ की प्रधानता रहती है? पूर्व पद, उभय पदार्थ कि परम पदार्थ कि अन्य पद? तो बहुब्री समास में अन्य पद की प्रधानता रहती है। और चित्रा गौरेश चित्रगु में गो को हिरस्व किस सूत्र से होता है? तो गो स्त्रियो उपसर्जनस्य हिरस्व, हिरस्व नपुंसके प्रतिपादकस्य कि इनमें से कोई नहीं। तो गो स्त्रियो उपसर्जनस्य से चित्रगु में गो होता है, गो को हिरस्व सूत्र से होता है, अर्थात चित्र गौरे से चित्रगु में गो को हिरस्व सूत्र, वो सूत्र कौन सा है? तो गो स्त्रियो उपसर्जनस्य है। और नेक्स्ट है, तथा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, रूपवती